जय भारत। आज है हमारा स्ट्रेट लाइन का सेकेंड डे और हम लोग कल 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो 17th क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y square plus 2xy plus 40 times of mod x equals to 400, divide the plane into regions, then the area bounded by these region। मतलब जो रीजन बनेगा इस ग्राफ से उसका हमको क्या निकालना, एरिया निकाल देना है। तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो मॉड दिख रहा है आपको, इस मॉड को उड़ाना बहुत जरूरी है। तो ये मॉड उड़ जाएगा तब जाके अपने को क्या रीजन है वो पता चलेगा। तो मॉड तुम यहीं पे भी उड़ा सकते हो या फिर पहले इसको ऐसा कर लेते हैं ना। चलो इसको पहले जो ये चीज क्या है वो देख लेते हैं। तो ये वाई स्क्वेयर है, प्लस हो जाएगा कितना 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 टाइम्स हो जाएगा मॉड एक्स, और ये बन जाएगा कितना माइनस हो जाएगा 400 बराबर, और इक्वल्स हो जाएगा 0। अब ये देखो क्या चीज़ है, मतलब पता नहीं कि सर्कल है, पैराबोला। सर्कल तो डेफिनेटली नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। पैराबोला, एलिस, हाइपरबोला या फिर स्पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पता नहीं क्या होगा ये। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इसका सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये y के बीच में क्वाड्रेटिक मैं ले रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर ये b टाइम्स ऑफ y हो गया, और ये टोटल क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसके रूट के, तो y इक्वल्स टू माइनस क्या होगा b, माइनस b मतलब इसमें b कितना है माइनस 2x होगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना होना चाहिए, देखो ये b स्क्वायर मतलब कितना होगा 2x का स्क्वायर, तो ये हुआ 2x का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है 1 है, और c की वैल्यू कितना हो जाएगी 40 टाइम्स हो जाएगा मॉड x, और इधर से कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा 400। तो ये कुछ बन गया तुम्हारा इक्वेशन। मतलब क्या बन गया ये रूट के अंदर क्वांटिटीज, और ये 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1 ऐसा। तो अब देख लो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ओके। तो देखो अब ये जो 2 है और ये जो 2 है और ये 4 जो है कैंसिल होगा। कैसे, ये देखो ये 2 का स्क्वायर होगा, 4 मतलब रूट के बाहर आके 2 आएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर ना। तो इसके आगे क्या होगा, y इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस एक्स और प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना बन गया, देख लो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 40 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 400 बराबर है क्या, ये होगा प्लस 400। अब देखो अब ये जो मॉड एक्स है ना, इसको मैं एक्स स्क्वायर है तो इसको मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि मॉड का मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कितना होगा मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 40 मॉड एक्स प्लस 400 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग बराबर ना। तो ये y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस और माइनस हो जाएगा, ये देखो ये कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है किसका, मॉड एक्स माइनस 20 इसका स्क्वायर का बराबर है ना। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब मॉड एक्स माइनस 20 का कंप्लीट स्क्वायर था, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये y इक्वल्स टू कितना होगा माइनस एक्स प्लस और माइनस, यहाँ पे आएगा मॉड एक्स माइनस हो जाएगा 20। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ से हमको क्या करना है, अभी ये मॉड एक्स को उड़ा देना है। तो 2 केसेस में लेना पड़ेगा। तो जब x की वैल्यू कितना होगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगी, तो ये मॉड x जो होगा वो पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है x, तो इसका मतलब वहाँ पे मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये ऐसा ही बन जाएगा बराबर ना। और इसके बाद अगर x की वैल्यू लेस देन 0 अगर होती है, तो इसका मतलब मॉड कैसे होगा, वो निगेटिव होना, मतलब x मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है कैसे निगेटिव है, तो मतलब उसको उड़ाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा माइनस। तो ये होगा कितना माइनस एक्स माइनस हो जाएगा 20। ओके, अब इसके बाद एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। जब एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं, तो 2 अपने को लाइन मिल जाएंगे। तो देखो प्लस साइन लेने से हमको कौन सी लाइन मिल रही है, y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एक्स, और प्लस साइन लेने से हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये होगा माइनस 20। तो इसका मतलब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 20। ये एक स्ट्रेट लाइन तुमको मिल गई है। ओके, अब दूसरी स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं, कौन सी, जब यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस एक्स, ये होगा माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा प्लस 20। क्या क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये माइनस एक्स होगा, ये प्लस 20 हो जाएगा। इसके बाद कितना आना चाहिए, y इक्वल्स हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ पे आएगा माइनस 2x, और यहाँ पे होगा प्लस 20। मतलब ये दूसरी स्ट्रेट लाइन तुम्हारी ऐसे बन गई, y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 20। यहाँ से भी कर लेते हैं, 2 इक्वेशंस निकालना है हमको। तो पहला जो लाइन है कैसे बनेगा, y इक्वल्स टू ये होगा माइनस एक्स, जब प्लस साइन ले लेते तो ये होगा माइनस एक्स ही होगा वैसे, क्योंकि ये माइनस अंदर भी माइनस ही है ना, तो ये होगा माइनस एक्स और ये होगा माइनस 20 ऐसे। तो देख लो कितना बन रहा है ये माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2x, और ये होगा माइनस 20। तो ये है तुम्हारी पहली स्ट्रेट लाइन माइनस 2x माइनस 20 की। और दूसरी स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे, y इक्वल्स टू कैसे बन जाएगा ये, देखो इसमें लेना पड़ेगा माइनस एक्स और ये होगा माइनस टाइम्स
माइनस एक्स माइनस हो जाएगा 20, बराबर है क्या। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आएगा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा 20। तो ये x और x कैंसिल होने के बाद y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। मतलब तुमको 4 स्ट्रेट लाइंस मिल चुके हैं। अब इसको प्लॉट करेंगे और कितना बाउंडेड रीजन बन रहा है वो निकाल लेंगे और उसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो दो लाइन्स y इक्वल्स टू माइनस 20 है, एक y इक्वल्स टू 20 है और एक माइनस 2x प्लस 20 है और माइनस 2x माइनस 20 है। तो फटाफट हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। तो ये होगा तुम्हारा x एक्सिस और ये है तुम्हारा y एक्सिस। तो यहाँ से आपको दो लाइन्स बनाना है। पहले तो कौन सी लाइन, y इक्वल्स टू 20, तो ये होगा y इक्वल्स टू 20 अगर मान लेते हैं, और y इक्वल्स टू माइनस 20, ये होगा y इक्वल्स टू माइनस 20, बराबर। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये जो पॉइंट है कौन सा होगा, ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये पॉइंट कौन सा होगा वैसे, ये होगा ओरिजिन, और ये पॉइंट है कौन सा, ये होगा माइनस 20 और ये होगा प्लस 20। ओके, ये तो हो गए y इक्वल्स टू 20 वाली लाइन, y इक्वल्स टू 20, और ये नीचे वाली लाइन कौन सी होगी, y इक्वल्स टू माइनस 20, ठीक है। अब इसके बाद दो दूसरे जो स्ट्रेट लाइन जो है ये वाली है, y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 20, इसका जो y इंटरसेप्ट है माइनस 20 है और स्लोप कितना है माइनस 2 है, मतलब ये डिक्रीजिंग लाइन होगी। तो ऐसी कोई लाइन जाएगी माइनस 2 से लेकर ऐसी पास होगी लाइन। ओके, स्लोप माइनस 2 है और माइनस 20 इसका क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू माइनस 2x और होगा ये माइनस 20। और एक लाइन है कि यहाँ पे माइनस 2x प्लस 20, मतलब इसका y इंटरसेप्ट 20 है और स्लोप उतना ही है माइनस 2, मतलब इसको ये पैरेलल होना चाहिए, मतलब यहाँ से कोई लाइन पास करेगी ऐसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन, ठीक है। ओके, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बाउंडेड रीजन कौन सा होगा पहले आपको समझ में आया। बाउंडेड रीजन ये पूरा है, ये पूरा है ना, ये पूरा लाइन, ये जो एरिया बन रहा है ये पैरेललोग्राम का वो एरिया है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको ये पता चल रहा है क्या कि ये जो डायग्राम बन रहा है, देखो ये जो है इतना जो डायग्राम बन रहा है, ये जो इतना जो ट्रायंगल बन रहा है उतना ही इस साइड पे बन रहा है। इसका मतलब तुम इसका एरिया निकाल के डबल कर दो तो काम चल जाएगा ना। अब इसका एरिया निकालने के लिए तुमको चाहिए कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का तो बेस इंटू हाइट आपको मालूम होना चाहिए। तो बेस कितना है यहाँ पे, तो ये बेस है यहाँ से, मतलब ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और सीधी सीधी बात है यहाँ से यहाँ तक 20 लेंथ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 लेंथ है। इसका मतलब तुम्हारा हाइट तो हो गया 40, बराबर ना। तो हाइट कितना है तुम्हारा, ये हाइट तो हो गया 40। अब इसका बेस कितना है वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए तुमको इस कोऑर्डिनेट के, ये कोऑर्डिनेट क्या है वो पता करना पड़ेगा। तो अगर मान लेता है ये इसके, ये जो पॉइंट है ये है, तो ये के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रेट लाइन को किसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, इस लाइन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। और जबकि इसका इक्वेशन कितना था, y इक्वल्स टू था ये माइनस 2x और कितना था ये प्लस 20 के बराबर था, बराबर ना। तो यहाँ पे y के लिए जब माइनस 20 रखेंगे तो इसके लिए कितना आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा कितना होगा 20,0, मतलब ये जो लेंथ है वो कितना है 20 के बराबर है, बराबर ना। तो बस ये हाइट और ये बेस, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स आएगा बेस। बेस कितना है 20 है और हाइट कितना है 40 के बराबर है। तो बस ये एरिया किसका हो गया, ट्रायंगल का, बराबर ना। तो ट्रायंगल हो गया। तो अब हमको अगर पूरा एरिया चाहिए तो इसका डबल करना पड़ेगा, सही है ना। तो 2 ये चाहिए हमको टोटल एरिया, तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हाफ तो कैंसिल होगा, तो कितना आ रहा है वैसे ये, चलो ये हाफ और हाफ कैंसिल ही कर देते ना इधर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 800 होगा शायद, है ना। तो ये 2 कैंसिल होगा, तो एरिया कितना आ गया हमारा, 800 आ जाना चाहिए। तो 800 स्क्वायर यूनिट देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन में है क्या, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। और ट्रायंगल ABC, इसमें ये जो कोऑर्डिनेट है 1,2 है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्रू B एंड C आर y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू माइनस 2x, देन द इन रेडियस r ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या बोलना चाह रहा है मैं सब पहले यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये कोई ट्रायंगल होगा और इसके अंदर क्या बोला गया है कि ये जो वर्टेक्स है ये, इसके कोऑर्डिनेट तो दे दिया कितना है 1,2। फिर बाद में जो B वर्टेक्स का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो अपने को गिवन है, मतलब ये वाला है, ठीक है। और C वर्टेक्स का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। अब बोला गया क्या है कि अपने को इसके अंदर जो सर्कल बनेगा, इन सर्कल जो बनेगा, तो उसका हमको क्या चाहिए कि रेडियस चाहिए ऐसा, ठीक है। और आपको शायद मालूम होगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही इस इनर सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है।
और इस पॉइंट से लेकर किसी भी लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो इसका अपना ये r होना चाहिए। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि आपको निकालना क्या पड़ेगा, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, मतलब साइड का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। किसी भी एक ट्रायंगल ABC के किसी भी एक साइड का आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और उसके लिए हमको मालूम क्या है कि इसके बाइसेक्टर्स मालूम है B और C के। तो B से जो पास कर रहा है वो तो कौन सा है, y = x है, और जो C से पास कर रहा है वो कौन सा है, y = -2x है, बराबर ना। ओके, अब क्या करना है तुमको, किस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो इजीली वो देख लो। अच्छा, इसका इन सर्कल जो है उसका सेंटर मिल जाएगा क्या आपको, ये जो इन सेंटर है उसका सेंटर मिल जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, ये y = x और y = -2x को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0,0 आएगा, बराबर है क्या। ये सेंटर है कौन सा, इन सर्कल का। ओके, तो C1 बोल देता हूं मैं इसको। तो सेंटर तो मिल गया, बस अपने को चाहिए BC इस लाइन का इक्वेशन, और वो इक्वेशन अगर मिल गया तो इसका हम लोग इस सेंटर से लेकर इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो अपना इन रेडियस हो जाएगा। ओके, अब क्या करोगे बोलो, इसके बाद BC का अगर इक्वेशन निकालना है तो ये चीज आपको बार बार आएगी, और भी हम लोग इस सेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। तो क्या है वो चीज समझ लो। अगर समझो ये तुम्हारा कौन सा भी एक वर्टेक्स है ये, और तुमने क्या किया, यहाँ से एक ये जो है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है वर्टेक्स B का, ठीक है। अगर तुम इस पॉइंट मतलब वर्टेक्स A का क्या निकालोगे, वर्टेक्स A का इसके अंदर अगर इमेज निकालोगे, इस बाइसेक्टर के अंदर अगर इमेज निकालोगे, समझ में मेरी बात आपको, B वर्टेक्स के ऊपर जो बाइसेक्टर बन रहा है वो ये लाइन है, और ये वर्टेक्स का जब तुम इसमें बाइसेक्टर निकालोगे तो ये जो बाइसेक्टर क्या बोला मैंने, जो B वर्टेक्स के ऊपर जो बाइसेक्टर बन रहा है उसके अंदर इस ये वर्टेक्स की इमेज जब निकालोगे तो ये जो इमेज होती है वो हमेशा इस BC लाइन के ऊपर आती है। दोबारा, किसी भी बाइसेक्टर के अंदर किसी बाइसेक्टर के अंदर किसी एक वर्टेक्स मतलब इसके अपोजिट वर्टेक्स की अगर इमेज ले लेते हैं तो ये जो इमेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि इसके अपोजिट साइड के ऊपर आना चाहिए। मतलब एक ही अगर इमेज इस बाइसेक्टर के अंदर ले लोगे तो इस BC लाइन के ऊपर आएगा। सिमिलरली अब C जो वर्टेक्स है उसका अगर इमेज ले लेंगे इस बाइसेक्टर के अंदर तो कहां पे आना चाहिए, AB के ऊपर आना चाहिए। समझ मेरी बात आपको। तो ये वाला जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम में ये यूज होगा और इसको आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो मतलब किसी भी वर्टेक्स की जो इमेज है बाइसेक्टर के अंदर ले लोगे तो इस वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड है उसके ऊपर वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, BC का अगर इक्वेशन निकालना है तो हमारे पास दो बाइसेक्टर मालूम ही है, तो इस वर्टेक्स का इस बाइसेक्टर के अंदर अगर इमेज ले लिया तो कहाँ पे आना चाहिए, फिर ये BC लाइन के ऊपर कहीं पे भी आ सकता है। फिर ये जो ये वर्टेक्स है, ये जो B का बाइसेक्टर है उसके ऊपर अगर इमेज ले लेते हैं तो ये कहाँ पे आना चाहिए, ये BC के ऊपर कोई भी एक कहीं पे भी आ सकता है। तो तुमको अब ये P पॉइंट मिल गया है, Q पॉइंट मिल गया है, तो BC लाइन के ऊपर के कौन से दो पॉइंट अगर मिल जाते तो BC का इक्वेशन हम लोग आराम से बना सकते हैं। और अगर इक्वेशन बन गया तो इसका डिस्टेंस भी निकल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, इन रेडियस होगा। सही है। तो हमारा क्या काम है फिर, अब ये 1,2 जो वर्टेक्स है, 1,2 मतलब ये जो वर्टेक्स है उसका इमेज निकालना पड़ेगा हमको। क्या इमेज निकालना पड़ेगा दो लाइन के अंदर। पहला तो लाइन कौन सा है, y = x के बराबर है, बराबर। और दूसरा क्या है कि 1,2 का ही इमेज निकालना है मुझे किसके अंदर, ये y = -2x के अंदर। तो ये दो जो काम है हमको करना पड़ेगा। और जैसे ये पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे आगे चल के, इससे जो पॉइंट आएंगे उसका एक लाइन बनाएंगे, वही BC का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है 1,2 अगर कोई भी पॉइंट होता है और y = x के अंदर अगर इसका इमेज निकालना है तो सीधी सी बात होती है कितना आएगा वो इमेज, 2,1 आएगा। मतलब ये दोनों इंटरचेंज होंगे। y = x इस लाइन के अंदर अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं किसी भी पॉइंट का, मतलब a, B का, तो आ जाता है B, A। इसका मतलब आपको ये ऊपर वाले के लिए सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बराबर है क्या। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप करना चाहते हो कैलकुलेट, तो हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करके देखेंगे, दे देंगे, और आप इसके लिए भी कैलकुलेट करके देख लेना, वो ऐसा आएगा, मतलब ये बस इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मतलब इमेज कैसे निकालते हैं वो पहले मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है और इमेज अगर निकालना तो x - x1 y1 की अगर इमेज निकालना है तो x - x1 डिवाइड बाई ये होता है = y - y1 डिवाइडेड बाई b, और इक्वल्स कितना आना चाहिए, -2 टाइम्स ऑफ a × x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y1, और प्लस हो जाएगा c, और टोटल डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, a² + b²। ऐसा कोई इमेज तुम्हारा बन जाना चाहिए,
ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, तो इसका इमेज निकालना, और यहाँ पे x प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, तो ये बस स्ट्रेट लाइन है, 2x प्लस वाई, ये स्ट्रेट लाइन है और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1,2 की इमेज निकालना, तो क्या होगा, ये x माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट जो कि 2 है, y माइनस 2 डिवाइड बाई कितना आएगा, y का कोएफिशिएंट जो कितना है 1 है, और इक्वल्स हो जाएगा -2 टाइम्स ये जो 1,2 जो पॉइंट है इसके अंदर रखना पड़ेगा, 1,2 ही है क्या, चेक कर लो, हाँ 1,2 ही है, तो ये आएगा 1 × 2 मतलब हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा y की वैल्यू कितना है 2 ही है, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 यहाँ पे रखेंगे, मतलब क्या 2 का स्क्वायर मतलब 4 और प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5, बराबर ना, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ये, तो ये तुम्हारा ये बन गया। तो अभी देखो x कोऑर्डिनेट कितना बन गया, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो ये होगा 4 और ये 2 कितना होगा 8, तो ये होगा -8 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे x की वैल्यू, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 5 और x जो होगा कितना आ जाएगा, +1 जब इधर जाएगा तो कितना आएगा -11 डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए, सही है क्या देख लो एक बार, ये जब -1 इधर चला जाएगा तो +1, तो जब 5 ऐड होगा इसके अंदर तो -11 बाय 5 हो गया, सही है। ओके, इसके बाद y माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ये फिर से होगा -8 बाई 5 और जब हम लोग y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो कितना आएगा, ये +2 होगा तो 10 - 8 मतलब हो जाएगा 2 बाई 5, तो तुम्हारा जो इमेज बना इसमें -11 बाई 5 और होगा ये 2 बाई 5, ये तुम्हारा इमेज बन गया किसका, 1,2 का y इक्वल्स टू -2x के अंदर। ऊपर वाला जो मैंने बोला था ये 1,2 का इमेज कितना आ जाता है 2,1, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके y इक्वल्स टू x के अंदर भी इमेज निकाल के देख लो, तो ये 2,1 आएगा ही, ठीक है। तो मतलब अब सीधी सी बात है, तुमको BC के ऊपर के जो दो पॉइंट्स है P एंड Q मालूम हो गए, और वो पॉइंट्स कौन से हैं, एक तो था ये 2,1 और एक था -11 बाई 5 2 बाई 5, तो मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स है P या Q के जो दोनों में से कौन सा एक कोऑर्डिनेट है, कौन सा है 2,1 है, और Q का जो कोऑर्डिनेट है बराबर ना, ये कौन सा होना चाहिए, ये होगा -11 बाई 5 और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा था 2 बाई 5 ऐसे आ रहा था, तो इसका मतलब PQ का जो इक्वेशन आएगा वही BC का इक्वेशन आएगा, तो हम लोग इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए स्लोप और पॉइंट, तो पॉइंट तो हम लोग ये यूज करेंगे, ये इजी लग रहा है हमको, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू स्लोप कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो कितना होगा देखो, ये 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई 5, ओके, डिवाइड बाई कितना आएगा 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 11 बाई हो जाएगा ये 5, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस हो जाएगा 2, ओके, तो कितना आ रहा देख लो, ये होगा y माइनस 1, ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई हो जाएगा कितना, ये 5 और ये 11 कितना होगा, मतलब 10 + 11 तो 21 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा x माइनस हो जाएगा 2, सही है। तो बस ये 3 से इसको हटा देंगे तो 7 हो जाएगा, ये 5 तो कैंसिल होगा, 5 को मैंने लिखा ही नहीं, वो तो हटा ही दिया, तो 7 बाई -7 इक्वल्स हो जाएगा कितना, x माइनस हो जाएगा 2, ये 7 को इधर लेके आओ, और इसके बाद x माइनस हो जाएगा 7y, तो ये 7y को उधर ले गए और 7 को भी उधर ले गए तो कितना आएगा +5 और इक्वल 0, तो ये बन गया तुम्हारा PQ लाइन का इक्वेशन, और यही तुम्हारा क्या होगा, ये BC लाइन का इक्वेशन, मतलब जो थर्ड साइड है तुम्हारी ये वर्टेक्स से सामने वाली उसका इक्वेशन हो गया। अब आपको करना क्या है कि जो C पॉइंट है, मतलब जो सेंटर है इस इनर सर्कल का, उससे लेकर यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा क्या होगा, इन रेडियस होगा। तो सेंटर कितना था 0,0 था, और इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तुमको मालूम होना चाहिए। अगर सेंटर C है हमारे पास तो C, और इसको अगर मैं m बोल दूं, ये जो है इस पॉइंट को अगर m बोल दूं तो C1m बोल दो इसको, तो कितना आ जाएगा, ये 0 इसके अंदर रख दिया, -0 रख दिया, प्लस हो जाएगा 5 और डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, √ऑफ हो जाएगा 1 प्लस होगा 49, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा देखो, ये 5 डिवाइड बाय होगा √50 मतलब 25 इंटू √2, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, तो ये 5 और 5 कैंसिल होने के बाद 1/√2 ये तुम्हारा डिस्टेंस है C1m, बराबर, तो हो जाएगा कितना 1/√2, मतलब ये B ऑप्शन तुम्हारा सही होना चाहिए। ओके, तो इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C लाई अलोंग द लाइंस x इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स 0। फिर से मतलब जो पीछे वाला क्वेश्चन था वही टाइप का रिपीट हो रहा है। वैसे ट्रायंगल ABC है, बाइसेक्टर जो है B एंड C के लाई अलोंग द लाइन x इक्वल्स टू y, y इक्वल्स 0 और 1,2, मतलब ये तो पिछले वाले प्रॉब्लम का ही मतलब
कॉपी है, बस इसमें उसमें बोला गया था कि उसके आगे बोला गया था कि हमको इस सर्कल का रेडियस निकालना था, वो भी नहीं। इसी वहाँ पे क्या करना है कि इतना ही काम करके छोड़ देना है हमको अभी, मतलब बीसी लाइन का इक्वेशन निकाल के छोड़ना है। तो साफ साफ बात है, ये की इमेज इसके अंदर बीसी के ऊपर आएगी, ये की इमेज इस लाइन के अंदर बीसी के ऊपर आएगी, मतलब इसका ही प्रैक्टिस ही हो रहा है। तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तो ये होगा तुम्हारा स्ट्रेट ट्रायंगल, और यहाँ पे जो तुम्हारा जो वर्टेक्स ये है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2, अच्छा 1,2 ही है। और एक जो स्ट्रेट लाइन है y = x है, मतलब इसमें भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी आपको इसमें इमेज निकालने के लिए। ये किसका है, कौन सा है, b का ही है वैसे। और ये दूसरा एक कौन सा इमेज है, ये है y = 0। y = 0 के अंदर भी आपको एक इमेज लेना है। तो साफ साफ यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो इसका इमेज जब हमने किसके अंदर ले लिया, y = x के अंदर ले लिया, तो क्या आएगा बोलो, ये तो उल्टा हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा ये, बराबर ना, क्योंकि y = x के अंदर किसी भी पॉइंट का इमेज ले लेंगे a, b का, तो ये b, a ही हो जाता है। इसके बाद क्या, y = 0 के अंदर जब इमेज निकालना है 1,2 की, तो देखो y = 0 होता क्या है वैसे, y = 0 है क्या, देखो ये 1,2 अगर यहाँ पे है तुम्हारा, 1,2 अगर पॉइंट यहाँ पे होता है, तो y = 0 मतलब तुम्हारा x एक्सिस हो गया। तो x एक्सिस के अंदर अगर इमेज निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये इसे परपेंडिकुलर लाइन जाएगी x एक्सिस को, और ये डिस्टेंस और ये अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो इसका मतलब ये इसके कोऑर्डिनेट अगर 1,2 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो इसमें तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, बस y कोऑर्डिनेट का क्या होगा, -2 हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आएगा, इसका जो इमेज आएगा y = 0 के अंदर, ये कितना आना चाहिए, 1,-2 आना चाहिए। तो तुमको दोनों के दोनों इमेजेस बहुत ही आसानी से मिल चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों लाइन जो है बहुत ही मतलब नॉर्मली लाइन थी, y = x भी जनरल लाइन थी और y = 0 भी, तो मतलब ये तो x एक्सिस ही था, ठीक है। तो अब इक्वेशन निकालना है BC का, तो BC लाइन के ऊपर के कौन से दो पॉइंट अपने को मालूम है, तो उसका इक्वेशन निकाल देंगे कैसे, कौन सा एक पॉइंट यूज कर लो, y - 1, मैं ये 2,1 यूज कर रहा हूँ, y - 1 = कितना आ जाएगा, स्लोप कैसे आएगा, 1 + 2, मतलब क्या हो गया ये y2 - y1 डिवाइड बाय कितना आएगा, x2 - x1, मतलब हो जाएगा 2 - 1, और इधर से कितना आएगा, x माइनस हो जाएगा 2। तो कितना आ रहा है देख लो, ये y - 1 = कितना आना चाहिए, ये होगा 3x, क्योंकि नीचे तो 1 ही बन गया ना, माइनस हो जाएगा 6, तो ये होगा 3x माइनस हो जाएगा y और इक्वल हो जाएगा 5। ये 6 को इधर लेके आएंगे तो ये ऐसा बनेगा, तो 3x - y = 5, ऐसा कोई इक्वेशन है क्या, देखो 3x - 5 = 3x - y, तो ये शायद y होना चाहिए हमारा, 3x - y, ठीक है, और इक्वल 5, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। इफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल आर √5,0, √3, √2 और 2,1, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज। देखो ऐसे वाले प्रॉब्लम में ऑर्थो सेंटर निकालना अगर है ना, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या क्या तरीका है, तो पहले मैं यहाँ पे ये बोल दूँ, तो ये ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल अगर दिया गया है तो इसका अगर ऑर्थो सेंटर निकालना है तुमको, तो क्या करना पड़ेगा, ये वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो अगले साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, मतलब वर्टेक्स का हाइट निकालना पड़ेगा, बी का हाइट निकाल दो, और सी से जो हाइट जाएगी वो अगले साइड वो निकाल दो, मतलब तीनों वर्टेक्स से अपने को हाइट निकालना है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन हाइट्स का, मतलब अल्टीट्यूड्स का, वो होता है अपना ऑर्थो सेंटर, मतलब ये होगा तुम्हारा एच, इसको एच से डिनोट किया जाता है वैसे जनरली। अब एच के अगर कोऑर्डिनेट निकाल देना है तो एक तो फॉर्मूला है ही वैसे वो टैन के टर्म में, लेकिन वो तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर तुमको बी के कोऑर्डिनेट अगर मालूम है और सी के कोऑर्डिनेट अगर मालूम है तो इसका मतलब इसका स्लोप मिल जाएगा तुमको m1। अगर इस BC लाइन का स्लोप अगर मिल गया है तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप मिल जाएगा, कैसे होगा, ये -1/m1 होगा। अब तुमको ये के कोऑर्डिनेट मालूम है तो तुम क्या कर सकते हो कि ये इस हाइट का, ये एच हाइट का जो है इक्वेशन निकाल सकते हो। सिमिलरली तुम क्या करोगे, BH साइड का इक्वेशन निकालोगे। BH साइड का कैसे इक्वेशन निकालोगे, तो उसके लिए AC का स्लोप मालूम है, बिल्कुल, अगर इसका m2 हो जाएगा, कैसे ये मालूम है, C मालूम है, तो ये पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो तो स्लोप मिल जाएगा अपने को AC का। तो इस लाइन का जो एक स्लोप होगा कितना, -1/, हो जाएगा m2, तो इसका मतलब इस हाइट का मतलब BH हाइट का स्लोप मिल गया है और तुमको B पॉइंट मालूम है, तो इसका मतलब BH का इक्वेशन निकालेंगे और इसके साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा सा देखो जो पॉइंट की बात आ जाती है ना, तो ये रूट के अंदर दिया गया है, तो इसका मतलब ये जो काम करेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ने वाला है, तो उसलिए हमने क्या बोला था कि शायद ये इसमें कहीं ना कहीं अगर क्या सर्कम सेंटर अगर आपको मालूम हो जाता है, इसका सर्कम सेंटर अगर मालूम हो जाता है तो सेंट्रोइड निकालना बहुत आसान होता है, किसी का भी सेंट्रोइड निकालना बहुत आसान होता है,
ठीक है ना। तो बस सरकम सेंटर इसका मालूम है क्या वो चेक कर लो। और सरकम सेंटर कैसे मालूम करेंगे, देखो हिट एंड ट्रायल से ही जाते तो समझ में आ रहा है कि इसका जो ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस है ना 5 है, इसका भी ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस 5 है और इसका भी ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस 5 है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये ट्रायंगल के वर्टेक्स अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंटर है मतलब सरकम सेंटर कितना है, ओरिजिन है, ये है तुम्हारा ओरिजिन, इसका सरकम सेंटर है। अब अगर ओरिजिन तुम्हारा सरकम सेंटर है, ओरिजिन अगर सरकम सेंटर है 0,0 अगर इसका आपका सरकम सेंटर है तो इसका सेंट्रॉइड भी आपको आराम से मिल जाएगा। सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा, तो तीनों के कोऑर्डिनेट का एडिशन कर देना आपको और डिवाइड बाय 3 कर देना है, बराबर ना। तीनों कोऑर्डिनेट का जो है एडिशन कर लो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा आपको, √3 प्लस √5 प्लस हो जाएगा कितना 2 और डिवाइड बाय होगा 3, ये होगा तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो ये 0 प्लस √2 प्लस 1, तो ये होगा √2 प्लस 1 और डिवाइड बाय होगा 3, तो ये होगा तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट। तो तुमको सरकम सेंटर मिल गया जिसको हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड मिल गया जिसको हम लोग जनरली जी से डिनोट करते हैं। तुमको निकालना एच, अब सेंट्रॉइड मालूम है और सरकम सेंटर मालूम है और एच निकालना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे कौन सी, OGH प्रॉपर्टी। ये शायद हमने कल भी बोला था, बराबर ना, कल के लेक्चर में भी ये शायद आया था इसका जिक्र। तो OGH प्रॉपर्टी होता क्या है कि किसी भी इक्विटैंगल ट्रायंगल के लिए जो O है, G है और H है, बराबर ना, वो मतलब क्या, सरकम सेंटर, H मतलब क्या, G मतलब क्या, G मतलब इसका सेंट्रॉइड और H मतलब क्या, इसका अर्थो सेंटर। ये तीनों के कैसे होते हैं, कोलिनियर पॉइंट ही होते हैं, तीनों के तीनों कैसे होते हैं, हमेशा कोलिनियर होते हैं। इतना ही नहीं, इनके बीच का रेशियो भी फिक्स होता है, मतलब क्या है कि यहाँ से सरकम सेंटर से लेकर सेंट्रॉइड तक इसका जो रेशियो मतलब यहाँ पे जो ये रहेगा OG जो रहेगा 1 अगर होता है तो ये क्या होना चाहिए, G से लेकर H का डिस्टेंस कितना चाहिए, इसके डबल होना चाहिए, बराबर क्या, मतलब G पॉइंट जो है वो H को इंटरनल डिवाइड करेगा 2:1 में। और ये प्रॉपर्टी हमेशा ही होती है, किसी भी इक्विटैंगल ट्रायंगल के लिए ऑलवेज सेटिस्फाइड करती है। इसका मतलब आपको अगर OGH में से कौन से भी अगर 2 कोऑर्डिनेट मालूम है तो तीसरा कोऑर्डिनेट हम लोग आराम से बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है। अब इस वाले केस में तो ये तो 0,0 ही है, ये कैसा है, ये है √3, अच्छा मतलब ये तो हम लोग तो लिख ही लेंगे डायरेक्ट ना, ये भी मालूम है, G भी मालूम है अपने को, बस इसके कोऑर्डिनेट निकाल देना है, तो इसको तुम x, y बोल दो, सही है ना। तो इसका ये जो सेंट्रॉइड है उसका जो x कोऑर्डिनेट है कितना है, ये है √3 प्लस है √5 प्लस हो जाएगा कितना 2 डिवाइड बाय कितना होगा 3, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी कितना आना चाहिए, देखो 2 × 0 1 × x, तो होगा ये x डिवाइड बाय कितना आएगा 1 + 3, ये ऐसा होगा, तो 3 और 3 कैंसिल होने के बाद तुम्हारा जो x मिल रहा है तुमको कितना √5 और ये √3 और ये प्लस होगा कितना 2, ये होगा तुम्हारा किसका, आर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर से y कोऑर्डिनेट इसमें कितना था, y कोऑर्डिनेट √2 + 1 था, बराबर ना, तो ये √2 + 1 टोटल डिवाइड बाय 3, ये था ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट किसका, सेंट्रॉइड का। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 × 0 1 × y के बराबर, मतलब होगा ये y/3 के बराबर, तो ये 3 और 3 कैंसिल होने के बाद y की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये हो जाएगी √3 + 1, तो ये हुआ तुम्हारा y कोऑर्डिनेट किसका, अर्थो सेंटर का, बराबर ना। ये क्या किया समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये 2 सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, 2 × 0 1 × y कितना आएगा 0 + y डिवाइड बाय ये डिस्टेंस जो रेशियो इसका एडिशन नीचे आएगा, बराबर ना। तो ये 3 3 कैंसिल होकर y = यहाँ पे √2 + 1 आना चाहिए वैसे, तो √2 + 1 आएगा, तो देख लो ये √3 √5 +2, तो बस ये ऑप्शन दिख रहा है तुमको, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ए ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 1 + √3y + 1 - √3x = 10। शायद इसमें ऑप्शन नहीं मैच करेगा क्योंकि ये ऑप्शन शायद इसमें गलत लिखा था। ओके, देख लेते क्या आता है, क्या कंसेप्ट है मैं पहले बोल देता हूँ। क्या बोला है कि कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसी जिसका इक्वेशन यहाँ पे दिया है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है दिया गया है, ओरिजिन तो इसके ऊपर नहीं है तो आपको पता चल रहा है, तो यहाँ पे ओरिजिन होगा तुम्हारा O ना 0,0। अब बोला क्या है कि तुमको इस ओरिजिन से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस चाहिए। देखो नॉर्मली कौन सा डिस्टेंस होता है, जब हम लोग बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस लेते कैसे लेते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, बराबर ना। तो बाय डिफॉल्ट तो तुमको लेना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है तुमको कि तुमको यहाँ पे डिस्टेंस तो निकाल देना है, लेकिन किसके अलॉन्ग निकाल देना है, तो तुमको इसके इस लाइन के अलॉन्ग निकालना है, y = कितना √3x + k इस लाइन के अलॉन्ग। मतलब क्या है कि तुमको अभी ये डिस्टेंस नहीं निकालना है,
अगर ये लाइन निकालता ना, ये लाइन अगर देता नहीं, डिस्टेंस ऑफ ए ओरिजिन फ्रॉम द लाइन इतना ही बोलता, तो इसका मतलब डायरेक्ट तुम इस ओरिजिन से लेकर इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते तो काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि अलोंग द लाइन, मतलब इसके अलोंग बोलने के बाद अब ये लाइन कैसी जा रही है वो तुमको देखना पड़ेगा। समझो मान लेते कि ये तुम्हारी लाइन है कौन सी, y इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ x प्लस हो जाएगा कि अगर ऐसी कोई लाइन है, बराबर क्या, यहाँ पे के का कोई संबंध नहीं, के मालूम नहीं है तो भी चल जाएगा, हमको कोई संबंध नहीं उसका, ठीक है। तो अब तुमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, अब इसके अलोंग अगर डिस्टेंस निकालना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से लेकर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ओरिजिन को क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से लेकर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इस लाइन को, मतलब जिसके अलोंग निकालना है उस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ओरिजिन से लेकर, ठीक है। और ये कहां पे कट कर गई, मान लेता हूं ये जो लाइन है कौन सी, ये ऊपर वाली, जिसका जिस लाइन से हमको डिस्टेंस निकालना था ओरिजिन का, उस लाइन को अगर कट करिए मान लेते P के ऊपर, तो इसका मतलब तुमको चाहिए OP डिस्टेंस, चाहिए तुमको कौन सा, ये OP डिस्टेंस की बात चल रही है, ये डिस्टेंस की बात नहीं चल रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं चल रही है, बराबर ना। अलोंग का मतलब होता है कि वो मालूम है तुमको, अब इसके पैरेलल, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और ये लाइन जहां पे कट कर रही है वो जो पॉइंट है उसके बीच का और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, तो चलो ये अगर P के कोऑर्डिनेट अगर तुमको मिल जाते तो बात खत्म हो गई ना, P के अगर कोऑर्डिनेट से मिल जाते तो ये तो आराम से तुम, वो मालूम है तो P मालूम हो गया तो क्या तुम्हारा ये आराम से हो सकता है। तो उसके लिए क्या करोगे, तो सीधी सी बात है, तुम इसका इक्वेशन निकालोगे। इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, पॉइंट चाहिए जो कि ओरिजिन मालूम ही है, और एक स्लोप चाहिए जो कि ये लाइन अब इसको पैरेलल है तो इसका स्लोप भी कितना होगा, इसका स्लोप भी हो जाएगा √3। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट और स्लोप मालूम है तो इसका इक्वेशन बना लिया, इसके साथ सॉल्व कर लिया तो P के कोऑर्डिनेट निकल गए, P के कोऑर्डिनेट जैसे मिल गए तो ये P और O के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। सही है, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन से भी जा सकते हैं, बराबर ना। तो कैसे डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन कि यहाँ पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये तुम्हारा पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट तुम्हारा x1 y1 है, और तुमको क्या करना है कि इसके आगे का r डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट तुमको निकालना है, ये वाला पॉइंट निकाल देना है। इसके कोऑर्डिनेट तुम क्या बोल रहे हो, x, y बोल रहे हो। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय होगा cos थीटा, डिवाइड बाय होगा cos थीटा। थीटा क्या होता है, इस लाइन का इंक्लिनेशन, मतलब स्लोप अगर मालूम है तो tan थीटा मालूम हो जाएगा, तो वहां से तुम क्या निकाल सकते हो, उसका sin थीटा और cos थीटा निकाल सकते हो, बराबर। तो ये होगा y माइनस y1 और डिवाइडेड बाय होगा कितना, sin थीटा, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। ये तो r क्या है, ये x1 y1 और x, y के बीच का डिस्टेंस है, ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला लगा देंगे हम लोग इसमें। तो इसमें क्या है, देखो ये पॉइंट तो x1 y1 तो मिल गया, आपको ये P के कोऑर्डिनेट तो x1 y सपोज करना पड़ेगा, बराबर ना। इसके बाद क्या है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको तो तुमने r बोल ही दिया है, वैसे r निकालना ही है हमको। तो एक चीज आपको चाहिए बस, इसका इंक्लिनेशन निकालने के लिए इसका स्लोप तुमको गिवन है, कितना है, √3 है, बराबर क्या। तो अगर √3 इसका स्लोप है मालूम है, तो इसका मतलब tan थीटा कितना होगा, इसका √3 होगा। स्लोप मतलब कितना, tan थीटा की वैल्यू इतना, थीटा अगर इंक्लिनेशन मालूम है तो उस जगह पे उसका जो tan थीटा की वैल्यू कितना होगी, वो उसका स्लोप हो जाएगा। तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू √3 हो गया। तो यहाँ से तुमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा कितना है, वैसे थीटा है π/3, ओके। तो थीटा मिल गया तुमको π/3, है ना। tan थीटा की वैल्यू कहाँ पे होती है, √3 π/3 पे होती है। आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन लगा दो, तो कितना आ जाएगा, देखो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय होगा cos π/3। cos π/3 कितना होता है, 1/2 होता है। y माइनस 0 डिवाइड बाय कितना आएगा, sin π/3 sin π/3 कितना होता है, √3/2 के बराबर होता है। और इक्वल कितना आ जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस O एंड P के बीच का डिस्टेंस कितना, r है। इसका मतलब तुमको यहाँ से मिल जाएगा x की वैल्यू जो कि r/2 होगी, और y की वैल्यू जो कितना होगी, और √3r/2 हो जाएगी, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, दोनों के दोनों आपको मिल गए हैं। तो x एंड y मिल गया है, तो तुम x एंड y कहाँ पे रखोगे, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर रखोगे। तो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर जब रखोगे तो कितना आएगा, देखो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है 1 + √3 है, 1 + √3 इंटू हो जाएगा y कितना है तुम्हारे पास, y है √3/2 इंटू r,
3/2 इंटू होगा r, सही है। अच्छा ये मैं x, y इसके अंदर क्यों रख दे रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट जो है p ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसलिए तो x, y इसके अंदर रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। और ये सेटिस्फाइड करने के बाद देखो x एंड y की वैल्यू जब रखेंगे तो इसमें r इन्वॉल्व हो रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ से अपने को r की वैल्यू निकलेगी, तो इसका मतलब p पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद कितना है प्लस, यहाँ पे आएगा 1 माइनस √3 इंटू है x की वैल्यू कितना है, ये है r/2 और इक्वल्स टू कितना है वैसे इसके सामने 10 के बराबर है, सही है। तो तुमने यहाँ पे x रख y और x रख दिया इसके अंदर, तो कितना आया देख लो, ये जो 2 है दोनों के नीचे दिख रहा है तो उसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। और बाकी देख लो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू होगा r, ये 1 इंटू इतना कर लिया, और √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 इंटू होगा r, मैंने इस 2 को तो आगे भेज दिया है, ठीक है ना। इसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा r माइनस हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। देखो इधर से 2 आके इधर कितना हो गया था, 20 हो गया था, तो ये √3r कैंसिल हो गया, तो 3r प्लस r कितना हो जाएगा, 4r होगा और इक्वल्स टू होगा 20, तो r की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो r कितना है तुम्हारे पास, 5 है। तो यहाँ पे जो कौन सा भी एक ऑप्शन को चेंज कर लो, तो ये d को ही चेंज कर लेते हैं और ये कितना होगा 5, तो ये d ऑप्शन तुम्हारा सही होना चाहिए, सही है। तो ये जो प्रॉब्लम था या फिर ये जो कंसेप्ट था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन है वो आप अच्छे से करके रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन विच बिलोंग्स टू ऑल द गिवन फैमिली ऑफ लाइंस, मतलब ये तीनों फैमिली लाइंस दे दिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो ये एक फैमिली ऑफ लाइन है, ये एक फैमिली ऑफ लाइंस की बात चल रही है, यहाँ पे एक फैमिली ऑफ लाइंस की बात चल रही है, और बोल रहा है कि एक ऐसी एक लाइन पॉसिबल करना है हमको कि तीनों फैमिली ऑफ लाइन से, मतलब तीनों फैमिली का पार्ट होना चाहिए। चलो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं कि इसका मतलब समझ लेते हैं। ये क्या लिखा है कि एक स्ट्रेट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा लिखा है, मतलब कुछ इस टाइप का ये इक्वेशंस है, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल 0। और आपको मालूम है ये किसका इक्वेशन होता है, ये होता है फैमिली ऑफ लाइंस का। मतलब क्या, अगर ये L1 है, ये अगर L1 है और अगर ये L2 है, ये वाला अगर L2 है, तो इसका मतलब जब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम लोग बदलते जाएंगे तो लाइन भी बदल जाएगा, लाइन भी चेंज हो जाएगा, और जो भी लाइन चेंज होगी वो मतलब उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा, ये जो पॉइंट है ये जो जहाँ से पास हो रहा है वो पॉइंट फिक्स होगा। ये सारे लाइंस का जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखा गया है, बराबर क्या। इसका मतलब ये जो लाइन है ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी हमेशा, बराबर क्या। भले लैम्डा के लिए कुछ भी रखो आप लोग, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन इसका चेंज होगा, मतलब ऐसे रोटेट होते जाएगी ये लाइन पूरी, ठीक है, मतलब लैम्डा के लिए चेंज होने से। तो ऐसे 3 लाइन दे दिया है आपको, 3 फैमिली दे दिया है। सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं हम लोग, ये के को मतलब ये ले लेते हैं, समझो इसका पहले हम लोग फैमिली ऐसा बना रहे हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन हो गई पहली और ये हो गई दूसरी, मतलब ये y माइनस 2x प्लस 1 ये लाइन है L1, और ये जो 2y माइनस x माइनस 1 ये है तुम्हारा L2, सही है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले हर एक लाइन का इक्वेशन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा पहला सीन। अब दूसरे में, अब ये 3y माइनस x माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस 3x प्लस 6, इससे जो पास करने वाला, समझ में आता है कि एक स्ट्रेट लाइन है पहली वाली 3y माइनस x माइनस 6 से पास करेगा, ये तुम्हारा L3 है, बराबर ना, और ये तुम्हारा L4 है जो कि इसके सामने लिखा हुआ है। तो इससे जो पास करेगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जो भी लाइन पास करेगी उसका जो सारे लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और एक और चीज है यहाँ पे, देखो एक और फैमिली ऑफ लाइन की बात चल रही है यहाँ पे, और वो भी कैसा होगा, ऐसे ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगी कैसे, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये है तुम्हारा L5 और ये होगा L6, और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पास करने वाले हर एक लाइन का जो इक्वेशन है वो यहाँ इस फैमिली से डिनोट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमको करना क्या है कि हमको एक ऐसी लाइन पॉसिबल करना है जो कि इस लाइन का भी इस फैमिली का ही पार्ट हो, इस फैमिली का ही पार्ट हो और इस फैमिली का ही पार्ट हो। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो लाइन इस पॉइंट से पास करना चाहिए, इस पॉइंट से पास करना चाहिए और इस पॉइंट से भी पास करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसका मतलब शायद क्या हो सकता है कि इन तीनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन हो सकती है, बराबर क्या। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये किसी एक ही लाइन पे आना चाहिए, सही है ना। तो एक लाइन पे आना चाहिए, मतलब क्या हुआ कि तुम क्या कर रहे हो कि ये जो पॉइंट अगर निकाल रहे हो, ये पॉइंट निकाल रहे हो, ये पॉइंट निकाल रहे हो और ये पॉइंट अगर निकाल रहे हो, बराबर क्या, तो क्या होना चाहिए कि ये इसका एक तो कोलिनियर पॉइंट्स होना चाहिए, एक तो ये कैसे होगी, या फिर ये दो लाइन का जो स्लोप बनेगा और ये दो लाइन का ये मतलब
इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो स्लोप आना चाहिए और इस पॉइंट का जो स्लोप आना चाहिए सेम आना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। तो इसका मतलब पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इस स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकाल रहे हो तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं ना कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये जो पॉइंट निकल गया और ये पॉइंट निकल गया, पहले तो पॉइंट निकाल दो ना। चलो कितना होगा ये y माइनस 2x प्लस 1, इसका एक इक्वेशन कैसा था, y माइनस 2x था, y माइनस 2x और कितना है प्लस 1, ये है एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, 2y माइनस x माइनस 1, मतलब जब x से 2 से यहाँ पे देख लो 2y माइनस x माइनस 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आएगा 4y माइनस हो जाएगा 2x और कितना आएगा माइनस 2 आ जाएगा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो तुमको x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो कितना आएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये होगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आना चाहिए माइनस 3y और ये होगा प्लस 3 और इक्वल 0। इसका मतलब साफ साफ है ये है कि y की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो तुमको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो माइनस 2, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो भी 1 आ जाएगी। सही है क्या, मतलब ये जो पॉइंट मिला तुमको ये 1,1 मिल गया। अब इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, देखो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3y माइनस x माइनस 6 है, तो 3y माइनस x माइनस 6 और इक्वल्स टू 0। दूसरा कौन सा लाइन है, x माइनस 3y प्लस 6 है, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 3y और माइनस हो जाएगा 9x और कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा 7×18, तो ये 3 हो जाएगा इक्वल 0। तो इसका भी सब्ट्रैक्शन कर लो, क्यों, क्योंकि ये 3y कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। और माइनस x माइनस प्लस 9x तो कितना होगा, ये 8x हो जाएगा। और माइनस 6 माइनस 18 कितना आ जाएगा 24 माइनस में, लेकिन आगे जाके कितना आएगा प्लस आ जाएगा और x वैल्यू कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी। जब x वैल्यू 3 मिल गई है तो मैं यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकालूंगा, तो ये माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9, तो 3y इक्वल्स टू 9, मतलब y की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो भी आएगी 3, मतलब 3,3 ये पॉइंट मिल गया तुमको। तो ये पॉइंट कौन सा है, 3,3 है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब अब ये पॉइंट मिल गया तुमको, ये पॉइंट मिल गया, मतलब इसका इक्वेशन ही मिल गया तुमको। कितना आना चाहिए इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू x। ये होगा इस लाइन का, मतलब इस लाइन का इक्वेशन, जो क्या है कि तीनों में कॉमन है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालोगे, पॉइंट निकालने के बाद उसमें y इक्वल्स टू x, मतलब ये y इक्वल्स टू x के अंदर वो पॉइंट रख दोगे। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको अब इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लो ये पॉइंट ये कैसे निकालेंगे। तो पहला लाइन जो है ये x प्लस हो जाएगा y और माइनस 2 और इक्वल्स 0 है। दूसरा कौन सा लाइन है, 6x माइनस प्लस ये y हो गया माइनस ये हो गया, तो 6x है, चलो ये 6x तो होगा प्लस कितना a y और माइनस हो जाएगा a और इक्वल 0। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे किससे मल्टीप्लाई करें, ये से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो कितना आएगा, देखो ये होगा a स्क्वायर इंटू होगा x और यहाँ पे कितना आएगा a इंटू होगा y माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये माइनस, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, तो ये भाई सब तो निकल लिए। और कितना आ जाएगा, ये 6 माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, 6 माइनस a स्क्वायर इंटू हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा कितना a और इक्वल्स हो जाएगा 0। सही है क्या। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आना चाहिए, a डिवाइडेड बाय होगा a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6, तो ये होगा तुम्हारा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इजी लग रहा है तो इसी में रख देते हैं। तो कितना होगा फिर a टाइम्स ऑफ x, मतलब हो जाएगा ये a स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6, फिर इसके बाद आएगा प्लस y माइनस हो जाएगा 2 और इक्वल 0। तो बस यहाँ से कितना आ जाएगा y की वैल्यू, y आ जाएगा क्या होगा कि ये 2 को भी उधर भेज दिया हमने और माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6, ऐसा होगा। तो कितना आ रहा है देख लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 12 और हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा ए स्क्वायर माइनस 6। ओके, तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 डिवाइड बाय होगा ए स्क्वायर माइनस 6, ये हो गया तुम्हारा y। तो ये तुम्हारे पास y यहाँ पे मिल गया है, x यहाँ पे मिल गया है। और तुमने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है किसका होगा, ये पॉइंट है ये वाला, और ये बोला था कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट और ये पॉइंट है, ये तीनों कैसे कोलिनियर है, मतलब इसका जो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, तो इस वाले लाइन पे ये पॉइंट आ जाना चाहिए।
सही है। और इस लाइन का इक्वेशन हमने ऑलरेडी बोल दिया कि y इक्वल टू x होना चाहिए, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, वो उसके लिए कंडीशन मिल जाएगी। तो ये बन जाएगा x कितना है अपने पास, a डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 6, और इधर कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 6 होना चाहिए, बराबर ना। तो ए स्क्वायर माइनस 6, ए स्क्वायर माइनस 6 तो कैंसिल हो जाएगा जब ए की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, प्लस और माइनस 3 नहीं होती है तो, बराबर ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए, तब जाके दोनों कैंसिल हो गए। तो फिर इसके बाद कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस हो जाएगा 12 और इक्वल्स हो जाएगा 0, और यहाँ से जब तुमने रूट निकाला तो कितना आएगा, -12 के फैक्टर जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन -1 आ जाए, जो कि कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा -4 और आएगा कितना +3, तो -4 + 3 मतलब हो जाएगा कितना, -1, बराबर ना। तो ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4, -3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगा 4, -3। तो देख लो फिर ये की वैल्यू कितना, 4, -3 है। तो -3 तो हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर ही दिया है, तो कितना आना चाहिए, 4, -3 बोला था ना हमने, हाँ, तो 4 ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो 3 फैमिली ऑफ लाइन दे दिया था और उसमें तीनों में एक कॉमन लाइन है, ऐसा हमको प्रूफ करना था। और हमने कैसे प्रूफ किया या फिर कैसे वो उसको सॉल्व किया, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, कॉमन लाइन का इक्वेशन निकाला, फिर ये पॉइंट निकाल के वो जो पॉइंट है उस लाइन में रख दिया, तो वहां से अपने को ये की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आप देखें आगे, if the intercept made on the line y equals to mx by the lines y equals to 6 is less than 5, then the range of values of m। क्या बोलना चाह रहा है, ऐसा कोई y equals to 2 का एक लाइन है, ओके, और एक दूसरा लाइन कौन सा है, y equals to 6 ये वाला एक लाइन है, और एक दूसरी एक स्ट्रेट लाइन है y equals to mx। अब ये पता नहीं इसका स्लोप कितना है, तो हम लोग ऐसे जनरली मतलब कौन सी एक लाइन बना दिया जिसका मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, y इक्वल टू mx, ऐसा इंक्लाइन लाइन है, ऐसा मान के चलो। ये कट कर रहा है समझो पहले वाली लाइन को इस वाले ए में, और दूसरी वाली लाइन को बी में कट कर रहा है। तो तुमको बोलना क्या है कि जो ये इंटरसेप्ट आएगा इसके बीच का, मतलब ये भी जो लेंथ है, ये भी जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, देखो ये भी जो लेंथ है वो लेस देन 5 होना चाहिए। ये ऐसा कुछ होने के लिए स्लोप कितना होना चाहिए उस लाइन का, वो बताना है तुमको। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, पहले निकाल लो तुम, डिस्टेंस कितना है, 4 के बराबर है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 4 के बराबर। ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये अगर 4 के बराबर मतलब लाइन को तो इंक्लाइन होना ही पड़ेगा 5 देने के लिए, बराबर ना। डिस्टेंस कितना, 5 से कम होने के लिए लाइन को तो इंक्लाइन करना पड़ेगा, मतलब 5 मतलब 5 से कम होगा तो ये क्या होगा कि लाइन इंक्लाइन होगा, बराबर ना। और इंक्लाइन भी इतना होना चाहिए कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस दे रहा है, वो 5 से कम ही होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब कैसे निकाले, तो उसके लिए सीधी सी बात है, डिस्टेंस फार्मूले से भी जा सकते हैं या फिर ज्योमेट्री से जा सकते हैं। कौन सा करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला इजी रहेगा इस वाले केस में, क्योंकि ये किस ये रहेगा y इक्वल्स टू mx, ये लाइन का इक्वेशन है, और y इक्वल्स 6 जब इसमें रख देंगे तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा कितना, यहाँ पे 6/m कॉमा हो जाएगा, ये होगा 6, बराबर क्या। तो ये के कोऑर्डिनेट निकल गया आराम से। वैसे b के कोऑर्डिनेट भी आराम से निकल सकते हैं, कैसे निकलेंगे, देखो ये जो y इक्वल्स टू इसमें रख देंगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2/m आ जाएगा, तो 2/m कॉमा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा b के कोऑर्डिनेट्स। अब तुमको ये भी डिस्टेंस निकालने में कोई रोक नहीं सकता डायरेक्ट, क्योंकि a के कोऑर्डिनेट मिल गए, b के कोऑर्डिनेट निकल गए, तो तुम ये भी डिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकालोगे, देखो √ऑफ कितना आएगा, 6/m - 2/m, बराबर ना, x1 - x2, तो 6/m डिवाइड बाय होगा माइनस हो जाएगा 2/m, और इसका होगा स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा 6/m - 2/m का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 - 2, ये कितना आना चाहिए, 6 - 2 का होगा स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, इक्वल्स नहीं लेस देन कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, सही है। तो अब इसका क्या करोगे तुम, स्क्वायर कर दोगे। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, अच्छा स्क्वायर कर सकते क्या इनइक्वालिटी में, बिल्कुल। जब अगर दोनों का साइन अगर मालूम होता है तो हम लोग उसका स्क्वायर कर सकते हैं। देख रहा है कि यहाँ पे जो इसका जो साइन है ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर है, और ये कैसा है कि 5 से कम है। 5 से कम मतलब क्या, एक पॉजिटिव नंबर 5 से कम है, दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो स्क्वायर करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, फिर कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लिया, कितना आ जाएगा, देखो ये 6/m 4/m, तो 2/m, तो कितना आएगा 4/m का स्क्वायर, मतलब होगा ऐसा 4/m का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, ये भी होगा 4 स्क्वायर, और इधर से कितना आएगा, ये आएगा 25, सही है। तो देख लो ये 4 स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो कितना आना चाहिए, देखो ये 16/m स्क्वायर होगा, और होगा लेस देन 25 - 16, तो हो जाएगा 9। तो बस अब m स्क्वायर को इधर लेके जाओ, 9 को इधर लेके जाओ, तो 16/9 की वैल्यू जो होगी लेस देन हो जाएगा m स्क्वायर। और ऐसा कर सकते हैं क्या,
बिल्कुल, यहाँ पे m स्क्वायर जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी निगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, तो और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना इनइक्वालिटी में पॉसिबल है। इसका मतलब m स्क्वायर के लिए कितना है कि 16/9 से ज़्यादा आएगी, मतलब m कितना होना चाहिए हमारा, m हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर -4/3 और यूनियन होगा कितना 4/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही है, कैसे निकालोगे, तो m स्क्वायर माइनस ले लोगे 16/9 और इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, दो फैक्टर बनाओगे, m - 4/9 और m + 4/9 नंबर लाइन ले लोगे और साइन सिस्टम चेक करोगे, तो इस दौरान कितना आएगा, उसका पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था वैसे। एक पॉइंट है 1 + t/√2, 2 + t/√2। अब ये जो पॉइंट है ये be any point on the line, then the range of the value of t की रेंज निकालना है, which the point lies between the parallel lines x + 2y = 1 and 2x + 4y = 15। तो ये दो लाइन के बीच में ये पॉइंट होने के लिए हमको क्या निकालना है, t के लिए t की क्या रेंज आएगी वो निकालना है। तो ये हुआ तुम्हारा y एक्सिस और ये तुम्हारा x एक्सिस। तो तुम क्या करो, पहले इसका इस दो लाइन को प्लॉट कर लो, तो ये कहाँ पे है एग्जैक्टली हमको पता चले। तो x + 2y = 1, तो x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट 1/2 है, तो शायद ये कोई लाइन है ऐसी, मतलब ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारा 1 है और ये कौन सा है 1/2 है। ये कौन सी लाइन हो गई, x + 2y है, x + 2y और = 1 ऐसा है। दूसरी कौन सी लाइन है, देखो 2x + 4y = 15 है, मतलब x इंटरसेप्ट जो है 15/2 मतलब 7 पॉइंट समथिंग होगा और y इंटरसेप्ट कितना है 15/4, मतलब इससे भी मतलब ये दोनों से ऊपर ही है। तो एक दूसरी लाइन है इसके थोड़ा सा ऊपर होगी और दोनों कैसे पैरेलल लाइन्स है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करते जाओ ऐसे। ठीक है, दिख रहा है आपको ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। ओके, तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो पॉइंट होगा कौन सा, ये वाला, ये जो टी के टर्म में जो पॉइंट पी लिखा है, तो इसके बीच में होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी, इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है, हमको कुछ लेना देना नहीं है, मतलब लेकिन इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए और इस लाइन के नीचे होना चाहिए, तब जाके इन दोनों के बीच में आएगा। सही है, ओके। अब कैसे करोगे, देखो पहले तो इस लाइन के बारे में बात कर देते हैं ना, इस वाली लाइन के बारे में, जिधर ओरिजिन है ना उसी साइड पे ये पी पॉइंट होना चाहिए, जिधर इस लाइन के, ये L1 बोल दो इसको और इसको L2 बोल दो। तो L2 के लिए क्या होगा, L2 के लिए जिस साइड पे ओरिजिन है, मतलब इसके नीचे है ना ओरिजिन, तो इस लाइन के नीचे ओरिजिन है, तो जिस साइड पे ओरिजिन है उसी साइड पे क्या होना चाहिए, पी पॉइंट होना चाहिए इस लाइन के लिए। और L1 के लिए कैसा है, जिस साइड पे ओरिजिन है उस साइड पे नहीं होना चाहिए पॉइंट हमारा, क्योंकि इसको अपोजिट साइड पे होना चाहिए ना, इस यहाँ पे अगर होना चाहिए तो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे क्या होना चाहिए हमारा, ये पी पॉइंट होना चाहिए। तो उसका मतलब दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो L2 क्या है हमारे पास, पहले तो देखो ये होगा 2x और प्लस हो जाएगा 4y और ये होगा कितना -15, ये होगा हमारा L2, बराबर ना। तो L2 के लिए साइन कितना आ रहा है, ओरिजिन के लिए देखो, ओरिजिन के लिए साइन कितना आएगा, जब यहाँ पे जीरो रख दिया, यहाँ पे जीरो रख दिया तो -15 आया, मतलब L2 के लिए ओरिजिन के लिए साइन कितना है, नेगेटिव है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि ये जो पॉइंट रखेंगे उसमें L2 में, तो भी साइन कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि इस लाइन से नीचे वो पॉइंट उतरेगा। सही है, तो उसके लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये कितना, x कितना है, ये 2 टाइम्स x कितना होगा 1 प्लस हो जाएगा t और डिवाइडेड बाय होगा √2। ओके, ये हो गया x कोऑर्डिनेट और प्लस कितना आ जाएगा 4 टाइम्स y कितना है तुम्हारे पास, ये है 2 प्लस t डिवाइड बाय होगा √2, ये हो गया तुम्हारा y और इधर से कितना आएगा -15 और इसका आंसर कितना चाहिए, <0। ये पहली कंडीशन है तुम्हारी। चलो इसको सॉल्व कर लेते, पहले सॉल्व करके फिर इसको बाजू में रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा 2 प्लस हो जाएगा t बाय √2, मतलब हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ t होगा, प्लस हो जाएगा कितना ये 8 और यहाँ पे कितना आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा √2 इंटू टी होगा, कैसे 4/√2 मतलब 2√2 t हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 15 और ये होगा <0। देखो ये 2 और 8 है, 10 हो गया, यहाँ से 5 बचेगा तो 5 को उधर लेके गए, तो ये 2√2 और 2√2t और 2√2t कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ √2 इंटू टी होगा और लेस देन हो जाएगा 5, मतलब यहाँ से तुम्हारा जो t होगा कितना आना चाहिए 5/3√2 से कम होना चाहिए। सही है क्या, तो ये कंडीशन तुमको मिल गई, कितना 5/3√2 से कम होना चाहिए। तो देख लो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, 5/3√2 से अच्छा ये यहाँ पे ऐसा कुछ है, मतलब नीचे रूट नहीं है ऊपर रूट दिख रहा है, बराबर ना। तो मतलब इसका नीचे का जो रूट है वो ऊपर लेके आओ, तो कैसे करेंगे, ये 5 का 5 रहेगा और नीचे कितना है 3 है, तो यहाँ पे था √2, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया,
रैशनलाइज कर लिया तो कितना आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा 5√2 और ये √2 कैंसिल होकर 2 बनेगा और 3 × 2 कितना आएगा 6 आएगा। तो 5√2 डिवाइड बाई 6, मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा है, तो ये सी तो ऑप्शन वहां पे तो चला गया वैसे। अब बाकी देख लेते हैं अपर लिमिट क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, अब इस लाइन के बारे में सोचना पड़ेगा नीचे वाले के लिए। ओरिजिन जिस साइड पे है उस साइड पे पी पॉइंट नहीं होना चाहिए हमारा, इसका मतलब क्या आना चाहिए कि ओरिजिन जब इसके अंदर रखेंगे जो साइन आएगा पी पॉइंट के लिए उस पी पॉइंट के लिए क्या लेना पड़ेगा, अपोजिट साइन लेना पड़ेगा, बराबर ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ये पॉइंट के लिए अगर स्ट्रेट लाइन का अगर पॉजिटिव साइन आ जाता है तो इस पॉइंट के लिए कितना आएगा, निगेटिव आएगा। अगर इस पॉइंट के लिए स्ट्रेट लाइन का आंसर निगेटिव आ रहा है तो ऊपर वाले के लिए कितना आता है, पॉजिटिव। मतलब साइड के ऊपर और नीचे साइन अलग अलग आता है, ये आपको मालूम होगा लाइन के, बराबर ना। तो ओरिजिन रख देते हैं हम लोग इस वाले में और पहले साइन देख लेते हैं। तो L1 के अंदर हमने ओरिजिन रख दिया। इक्वेशन क्या है, x + 2y और ये -1 है। ओरिजिन रखने से कितना आएगा, निगेटिव आया। निगेटिव आया मतलब क्या आना चाहिए कि इस पॉइंट के लिए तुम्हारा जो साइन होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, इधर लिखा है 1 + t√2, यहीं पे तो है ना, तो कितना होगा ये, देखो ये x है ये y है, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग कितना x कितना 1 प्लस हो जाएगा t/√2 प्लस कितना आएगा 2 टाइम्स y कितना है 2 + t/√2 है शायद, तो 2 प्लस हो जाएगा t/√2 और इधर से कितना आएगा -1, सही है। तो कर लो सॉल्व, कितना आएगा 1 प्लस हो जाएगा t/√2 और यहाँ से आएगा कितना 4 प्लस हो जाएगा ये 2 × t/√2, तो ये होगा √2 टाइम्स ऑफ t और -1। अच्छा इसका साइन कितना आएगा हमने लिखा ही नहीं है, इसके लिए साइन निगेटिव आता है, इसका मतलब इसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये > 0 होगा और ये भी > 0 होना चाहिए। ओके तो देख लो फिर कितना आ रहा है, ये +1 तो कैंसिल होगा, 4 तो उधर चला जाएगा, तो t, अच्छा इसको भी रैशनलाइज ही कर लेते हैं, तो कितना आएगा t√2 होगा, तो ये √2 डिवाइड बाय होगा √2 और यहाँ पे कितना है √2 टाइम्स ऑफ t, देखो ये 1 तो कैंसिल हो गया था, > हो जाएगा -4, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। अब देख लो ये कितना बनेगा t/2 बनेगा और प्लस हो जाएगा ये √2 टाइम्स ऑफ t और > हो जाएगा -4, सही है। तो ये कितना बन रहा है, ऊपर √2 भी है, ऊपर √2 भी है, तो कितना बनेगा देखो ये 2 टाइम्स ऑफ √2t प्लस √2 कितना आएगा, ये होगा 3 टाइम्स ऑफ √2 टाइम्स ऑफ t और डिवाइड बाय होगा 2 और > हो जाएगा -4, तो कितना आ गया देख लो, ये t की वैल्यू जो आएगी > हो जाएगी -4 मतलब -8, क्योंकि ये 2 भी उधर चला जाएगा और डिवाइड होगा 3 टाइम्स ऑफ √2। फिर से यहाँ पे भी रैशनलाइज करना पड़ा, कोई बात नहीं, चलो कर लेते फटाफट। तो होगा ये √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, √2 से डिवाइड कर लिया, तो कितना आ जाएगा देखो ये ऊपर आ जाएगा -8 टाइम्स ऑफ √2 डिवाइड बाय होगा 6, मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, देखो -8 ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे कितना है वैसे ये कैंसिल कर लो तो ये 4 टाइम्स ऑफ √2 t > हो जाएगा कितना -4 टाइम्स ऑफ √2 डिवाइड बाय होगा 3, ऐसा कुछ आएगा ऑप्शन। तो देखो इस टाइप का कोई ऑप्शन है क्या, माइनस ये कितना वैसे होगा, चलो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या देख लेते हैं। माइनस के सब कुछ तो सही दिख रहा है, अभी इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं अभी ऑप्शन के हिसाब से कौन सा मैच हो सकता है, क्योंकि ये पूरा तो ऑप्शन नहीं है। देखो -4 √2 जो है ना वो है कितना 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन अभी जो हमारा मिल रहा है ना वो टोटल इतना मिल रहा है और उसके हिसाब से हम लोग मैच करेंगे। अभी ये -4 √2 डिवाइड बाई 3 से लेकर कहाँ तक आना चाहिए, ये होगा 5 √2 डिवाइड बाई 6, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा अभी ऑप्शन। अब इसके हिसाब से देख लो, ये वाला तो कुछ आपस में मतलब गड़बड़ लग रहा है ना, ये खुद ही परेशान है, क्योंकि निगेटिव से ये तो निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव ज़्यादा कम बोल रहा है और 0 को ज़्यादा कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन मतलब इसको तो इग्नोर ही मारो तुम। हाँ ये हो सकता है 0 से लेकर 5 √2/6, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ये, तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, बराबर ना। ये ऑप्शन के लिए देख लो, क्योंकि यहाँ पे -4 √2 है, -4 √2 कितना होगा देखो -4 √2 कितना आएगा -5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये वैल्यू जो हमारा वैल्यू कितना है ये -5 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 3 मतलब हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब हमारा तो आंसर इससे आगे ही है, तो ये -5 से लेकर आगे तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, तो ये भी चला ही गया, ठीक है ना। और ये तो मतलब आपस में गड़बड़ लग रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन बुक में दे दिया ऑप्शन ए, तो शायद इसने मिस प्रिंट किया होगा और यहाँ पे 3 लिखना भूल गया होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 हो जाता तो काम हो जाता हमारा।
ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से बी अपना ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अभी ये कर लेते हैं, रेक्टेंगल ए बी सी डी वेयर ये 0,0 है, बी 4,0 है। तो चलो ये बना लेते हैं डायग्राम और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये होगा तुम्हारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो तुम्हारा 0,0 तो ये हो गया, मतलब ये जो पॉइंट है तुम्हारा यहीं पे है। बी पॉइंट कहाँ पे, 4,0, मतलब ये होगा तुम्हारा 4,0, ये है तुम्हारा बी पॉइंट। फिर सी पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर ही आएगा, यहाँ पे ये होगा 4,2, ये होगा सी। और 0,2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब बस ये परफेक्ट रेक्टेंगल बन रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, तो ये बी सी डी ऐसे बनेंगे। सबसे पहला जो ऑपरेशन है क्या करना है कि एक्स एंड वाई जो था उसको वाई एंड एक्स कर देना है। ठीक है, तो बस ऐसा इधर करने के बजाय मैं डायरेक्ट इसको ही चेंज कर देता हूँ ना, पॉइंट को ही चेंज कर देता हूँ, बार बार मतलब हर एक के लिए डायग्राम नहीं निकालेंगे हम लोग। तो पहला जो ऑपरेशन करेंगे F1 के बाद, F1 के बाद ये कितना बनेगा, वो तो 0,0 ही होगा, बराबर। फिर B कितना होगा, इंटरचेंज कर देना है कोऑर्डिनेट, बराबर ना, तो कितना आएगा, ये 0,4 हो जाएगा। ठीक है, ये है F1 का, मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे। तो F1 करने के बाद फिर C कितना आ जाएगा, C कितना आ जाएगा, इंटरचेंज कर लो इसको भी, तो 2 और 4 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद D कितना आ जाएगा, D भी आ जाएगा, 2 और 0 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गए F1 ऑपरेशन के बाद। अब हमको करना है F2 ऑपरेशन। अब F2 में क्या है, देखो F2 कहाँ पे गया, यहाँ पे x + 3y, 0 y करना है, मतलब y को तो कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन x को चेंज कर देना है तुमको। तो y को तो कुछ चेंज नहीं करना है, तो ये तो 0 रहेगा। फिर यहाँ पे भी कितना रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए। फिर यहाँ पे भी कितना रहना चाहिए, ये भी 4 रहेगा, और यहाँ पे भी 0 रहेगा। तो क्योंकि इसको चेंज नहीं कर रहे हम लोग, x को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, x + 3y, तो ये तो होगा 0, क्योंकि दोनों भी 0 थे। यहाँ पे 0 प्लस ये कितना, 4 × 3 तो होगा 12। फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये होगा 2 प्लस हो जाएगा 12, तो हो जाएगा ये 14, और ये 2 + 0 मतलब हो जाएगा कितना, 2। अच्छा, जो F2 करना है ये इसके बाद करना है, सक्सेसफुली बोला है, बराबर ना, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं उसके ऊपर करना है। नहीं तो फिर बेकार का इसके ऊपर ये भी करो, उसके ऊपर ये करो, इसके ऊपर ये, ऐसा नहीं करो। ऐसा मतलब अलग अलग का करने का मतलब ही नहीं बनेगा ना कुछ, मतलब ये 3 अलग डायग्राम बनेंगे, बराबर। क्या, पहले इसके ऊपर ये अप्लाई करो ऑपरेशन, बाद में जो चेंजेस हो चुके उसके ऊपर ये अप्लाई करो, जो चेंजेस हो चुके उसके बाद में लास्ट वाला F3 अप्लाई करो। तो F3 क्या है देखो, तो F3 में क्या करना पड़ेगा, x - y / 2 करना पड़ेगा, x + y / 2 करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे F3 के ऑपरेशन लिख देता हूँ, देखो कैसे होगा ये। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस लेना है, बाद में / 2 करना है, बराबर ना। तो कितना आएगा देखो, पहले तो ये 0 ही आएगा, यहाँ पे पहला तो 0 ही होगा, और दूसरा भी दोनों की एडिशन / 2 करना था। हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले एक एक को कर लेते हैं, मतलब एक पहला ऑपरेशन कर लेते हैं, कितना, x - y / 2 कर लेते हैं ना, पहला जो x कोऑर्डिनेट वो निकाल लेते हैं। तो कितना, 12 - 4 कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 / 2 कितना आएगा, ये तो आएगा 4। बाकी C के लिए कर लेते पहले, कितना आएगा, 12 - 4 कितना आ जाएगा, 10 / कितना 2 तो आ जाएगा 5। फिर 2 - 0 / कितना करना पड़ेगा, 2 जो कि 1 आएगा। अब क्या करना है, ये प्लस x + y / 2 करना है, तो ऊपर में तो 0 आएगा। ये 12 + 4 कितना आएगा, 16 प्लस / 2 कितना आ जाएगा, 8। फिर 14 + 4 कितना आ जाएगा, 18 / 2 9 आ जाएगा। फिर 2 + 0 कितना आएगा, 2 / 2 मतलब हो जाएगा 1। तो ये पॉइंट्स मिल गए तुमको, ठीक है। ओके, तो अभी इसको प्लॉट कर लेते हैं, 0,0 4,8 और 5,9 और 1,1 ये कहाँ पे आएंगे। तो 0,0 तो आएगा यहाँ पे, ये वाला ये 0,0 है, मतलब ओरिजिन ही रहेगा तुम्हारा। फिर बाद में कितना था, 4,8, तो ये 4 है और 8 कहीं यहाँ पे रहेगा, 4,8 ये था तुम्हारा A, और ये है शायद B पॉइंट ना, हाँ ये B है, तो इसको पहले ज्वाइन कर लो, तो ये होगा तुम्हारा ये B। ठीक है, इसके बाद C पॉइंट कौन सा है, C पॉइंट है 5,9, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा आगे और इसके थोड़ा आगे, मतलब शायद यहाँ पे कहीं होगा। तो ये तुम्हारा C पॉइंट है, ये कितना होगा, 5,9 होगा। ओके, अब इसके बाद कितना है, 1,1 है। 1,1 मतलब कौन सा, शायद यहाँ पे कहीं होगा ये 1,1, तो ये होगा 1,1। तो बस इसको भी ज्वाइन कर लो ऐसे। तो देख रहे हो ये पैरेललोग्राम टाइप कुछ बन रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारा ये जो डायग्राम बनेगा वो पैरेललोग्राम बनना चाहिए, तो ये डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, इसका स्लोप ले लिया कितना 1 आएगा,
तो इसका भी स्लोप कितना आएगा 1 ही आ रहा है देखो। तो अपोजिट साइड का जो स्लोप है पैरेलल है। और इधर से कितना आएगा 8/4 मतलब होगा 2, और इधर से 9 - 1 मतलब 8, 5 - 1 मतलब 4, तो इधर से भी 2 आ रहा है, मतलब पैरेललोग्राम होना चाहिए। अगर डायग्राम समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट इसका स्लोप और इसका स्लोप ले लो, इसका स्लोप और इसका स्लोप ले लो, दोनों का दोनों स्लोप पैरेलल आ रहा है, बराबर है क्या, दोनों का सेम आ रहा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। A light ray coming along the line 3x + 4y = 5 gets reflected from the line ax + by = 1 and goes along the line 5x - 12y = 10। अब इसमें क्या है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, बराबर, मतलब कोई यहाँ एक मतलब सरफेस है, यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, इसके ऊपर जैसे टकराएगा और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुमको क्या क्या दे दिया, तुमको इस लाइन का इक्वेशन दे दिया और इस लाइन का इक्वेशन दे दिया, तुमको इस लाइन का भी इक्वेशन दे दिया, लेकिन उसके अंदर ए एंड बी अननोन्स है, उसके वैल्यू निकालना है तुमको कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे, एक तो सीधी सीधी बात है कि इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे ना तो ये पॉइंट मिल जाएगा तुमको, और ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो उसके अंदर रख देंगे तो क्या होगा कि ए एंड बी के बीच में एक रिलेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल तो दो कंडीशन तुमको चाहिए, और दो कंडीशन तुमको निकालना थोड़ा, और एक कंडीशन निकालना पड़ेगा, और एक कंडीशन कैसे निकालोगे अब उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका एक मैं बोल देता हूँ, देखो अब ये एक लाइन है और एक लाइन है, अगर मैं इसके एंगल बाइसेक्टर निकाल लेता हूँ तो एंगल बाइसेक्टर तो एक तो ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा बनेगा, जब इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करें ना इस लाइन को, और इसको जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर यही बनेगा, इसका सरफेस ही बनेगा, बराबर क्या। तो एंगल बाइसेक्टर निकालना कंपेरेटिवली आसान है, किससे, ये मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के और दूसरी कंडीशन बनाने के बेटर, सही है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके एंगल बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने के बाद हमको पता ही चलेगा ना कि कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, किस बाइसेक्टर के लिए ऑप्शन में मैच कर रहा है, वो भी पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, देखो ये 3x + 4y = 5, एक लाइन तो यही है हमारी, तो ये 3x प्लस हो जाएगा 4y और होगा -5, ये एक स्ट्रेट लाइन ये है। दूसरी स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये होगा 5x माइनस हो जाएगा 12y माइनस हो जाएगा 10। तो अगर एंगल बाइसेक्टर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इसके डिवीजन में लिखना पड़ेगा a² + b² मतलब हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 16, और इसका मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, इसके डिवीजन में लिखना पड़ेगा a² + b² मतलब हो जाएगा ये 25 प्लस हो जाएगा कितना 144, और इसका मॉड लेना पड़ेगा। तो दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, एक आएगा ये वाला और एक आएगा ये वाला। हम निकालेंगे, निकालने के बाद फिर बाद में चेक करेंगे कौन सी की बात चल रही है, हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो होगा 5, ये तो होगा 13, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो 13 इंटू हो जाएगा कितना, ये होगा 3x और ये होगा 4y माइनस हो जाएगा 5, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 5 बन जाएगा, और ये मॉड को उड़ा देता हूँ तो कितना आएगा प्लस और माइनस आ जाएगा, तो ये होगा 5x माइनस हो जाएगा 12y और ये होगा -10, सही है। तो कर लो, ये कितना होगा, ये 39 इंटू होगा x प्लस हो जाएगा कितना, ये 52 इंटू होगा y माइनस हो जाएगा 65, और इक्वल्स कितना आ जाएगा प्लस और माइनस, ये हो जाएगा कितना 5x मतलब 25x सॉरी, तो कितना होगा ये 25x हो जाएगा, ये होगा 25x और इधर कितना आएगा 60y होगा और होगा -50, सही है। तो आप प्लस साइन ले लो और एक लाइन बनेगी, माइनस साइन से एक लाइन बनेगी, तो ये 20 प्लस साइन ले लेते हैं, प्लस साइन लेने से 39x माइनस 25x कितना आ जाएगा शायद, तो ये बन जाएगा कितना 1 और 4 बनेगा शायद 14x बन जाएगा, और ये होगा कितना प्लस, तो ये 60 इधर आके कितना आएगा इसमें ऐड होगा, तो 60 + 50 तो 2 हो जाएगा 112 हो जाएगा, बराबर ना। और ये जो -50 है वो भी इधर के ऐड होगा, तो -50 मतलब होगा -15 = 0। जब प्लस साइन ले लेते हैं तो ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। और दूसरा जब माइनस साइन ले लेंगे तो ये 25 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 25 + 39 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा शायद 64, सही है। तो 64x बन जाएगा, फिर ये होगा माइनस माइनस प्लस, फिर इधर आके फिर से माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा ये होगा -60 इधर आके -8y बन जाएगा, क्योंकि 52y -60y तो होगा -8y, फिर ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +50 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -65 -50 तो कितना आएगा, ये 115 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, सही है। तो दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर है ये बन गया। एक तो तुम्हारा सरफेस ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इससे तो बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब देखो कि ऑप्शन कैसा दिया है, तुम्हारा जो सरफेस का इक्वेशन कैसा था, इस टाइप का था, मतलब एक साइड पे तुम्हारा 1 चाहिए, बाकी सब
एक साइड पे लेके आओ, तो ये 15 को उधर लेके जाओ और 15 को इसके नीचे लेके आओ, तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये बनेगा 14/15 टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस हो जाएगा 112 डिवाइड बाय होगा 15 टाइम्स ऑफ वाई और इक्वल्स टू 1। एक तो ये तुम्हारा एक सरफेस ये हो सकता है, या फिर दूसरा सरफेस क्या हो सकता है कि 115 को उधर लेके जाओ और इसके डिवीजन में लेके आओ, तो 64 डिवाइड बाय हो जाएगा 115 इंटू एक्स और माइनस हो जाएगा कितना 8 अपॉन हो जाएगा 115 इंटू होगा y और इक्वल्स हो जाएगा 1। तो दूसरा सरफेस ये हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लो, कंपेयर करके देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये नीचे कितना है 14/15, ऐसा 14/15 था तो है ही नहीं, मतलब 64 वाला ही है। 14/15 ये आप ये दिख रहा है 14/15 एक है -8 अच्छा ये वाला गलत हो गया, 14/15 है 112/15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन चला गया। बाकी 64 वाले ही है, तो 64 वाले में कौन सा है देखो 64/115 -8/115, तो 64/115 -8/115, तो ये ऑप्शन सी हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इतना इजी तुमने सॉल्व कर लिया है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट ये तो मतलब रिफ्लेक्टेड जो रे होगा और इंसिडेंट रे होगा, वो अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है किसी सरफेस पे तो जो सरफेस होगा क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर रे होगा इसका, तो एंगल बाइसेक्टर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर दूसरा तरीके से जाना है तो ये पहले तुमको पॉइंट निकालना पड़ता, पॉइंट निकालने के बाद ये पॉइंट इसके अंदर रखेंगे तो एक ही कंडीशन मिलेगा, दूसरे कंडीशन के लिए तुमको सोचना पड़ेगा, फिर शायद एंगल वाइंगल को लेना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा पड़ेगा वैसे, ठीक है। आगे बढ़े, A line is drawn perpendicular to the line y equals to 5x meeting the coordinate axis at A and B if the area of triangle OAB is 10 square units, O is the origin, the equation drawn मतलब जो लाइन है उसका इक्वेशन बताना है। क्या बोलना चाह रहा है, ये होगा तुम्हारा x एक्सिस और y एक्सिस, ये एक लाइन तुम्हारे पास गिवन है, क्या है इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू 5x, ये है तुम्हारी लाइन y इक्वल्स टू 5x। अब तुमको करना क्या है, अब इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बनाना है तुमको, बराबर ना, इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। तो वो परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी, तो देखो इसको परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूं मैं, तो ये शायद ये लाइन होगी तुम्हारी, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये कट कर रहा है x एक्सिस को ये में और ये कट कर रहा है x एक्सिस को y एक्सिस को b में। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है OAB है ना, एरिया जो है इस ट्राइंगल का कितना है, वो 10 के बराबर है, 10 स्क्वायर यूनिट के बराबर है। तो तुमको निकालना है इस लाइन का इक्वेशन, ये बी का इक्वेशन। क्या क्या मालूम है तुमको, ये बी का जो स्लोप है ना वो मालूम है, कितना है 1 - 1/5। क्यों है, क्योंकि इस लाइन को ये तो परपेंडिकुलर है, मतलब इसका जो स्लोप होगा उसका -1/m करना पड़ेगा, तो ये होगा -1/5 किसका, ये बी लाइन का स्लोप, सही है। तो तुमको अगर किसी इस लाइन के ऊपर का कौन सा भी अगर ये पॉइंट मिल जाता है तो आराम से क्या कर सकते हो, तुम आराम से इसका इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है क्या, ये जो स्लोप आता है कैसे आता है, इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा होता है तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितना होती है, इसका स्लोप होता है, बराबर ना। और यहाँ पे अगर -1/5 लिखा है तो इसका मतलब कितना आना चाहिए कि शायद tan की वैल्यू निगेटिव आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब देख लेते हैं, अब देखो ये जो tan थीटा है ये कितना होना चाहिए, ये होगा π-θ फिर, ठीक है। तो π-θ होगा तो इसका tan π-θ कितना होगा, -tan थीटा होगा, इसलिए निगेटिव आ रहा है, बराबर ना। तो इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं OAB में, तो क्या होगा, यहां पे अगर मैंने tan कितना लगा दिया, tan π-θ लगा दिया, ठीक है। तो कितना आना चाहिए, देखो ये आगे वाली साइड मतलब BO होगा, BO डिवाइड बाय कितना आएगा, ये OA होगा, सही है। तो tan π-θ कितना होगा, माइनस हो जाएगा कितना tan थीटा, और माइनस tan थीटा इक्वल्स कितना आएगा, BO डिवाइड बाय होगा OA के बराबर, बराबर ना। अच्छा, ये माइनस tan थीटा कितना है, इस लाइन का स्लोप अपने को मालूम है कितना है, -1/5 है, मतलब इस tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/5 होगी क्या, बराबर ना, कि इतना थीटा तो इतना है ना हमारा, इस लाइन का इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मालूम होता है तो इसका जो स्लोप कितना आ जाता है, उसका tan वैल्यू लेना होता है, ये होता है इसका स्लोप। इसका मतलब m की वैल्यू कितना होगी, -1/5 होगी, वही tan थीटा की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये माइनस और इसका एक माइनस, तो कितना होगा, ये कैंसिल होगा, तो कितना आ गया, BO डिवाइड बाय होगा OA। इसका मतलब BO डिवाइड बाय OA का जो रेशियो है अपने को मालूम है, BO कितना होगा और OA कितना होगा, ये अभी अपने को कोई आइडिया नहीं, लेकिन इसका रेशियो तो मालूम ही है, बराबर ना। तो BO 1/5 होगा, मतलब क्या होगा, अगर ये 1 है तो ये 5 है, ये 2 है तो ये 10 है, ये 3 है तो ये 15 है। इसका मतलब अगर ये 1 अल्फा होगा तो ये कितना आना चाहिए, ये होगा 5 अल्फा, सही है क्या। तो बस अल्फा की वैल्यू निकाल दिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये अगर 1 अल्फा होगा तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, फिर ये 0,1 अल्फा होगा, और ये के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 5 अल्फा कॉमा होगा 0। तो इसका मतलब तुमको ये बेस मिल गया, ये हाइट मिल गया। अब तुमको इसका एरिया मालूम है, तो एरिया के साथ कंपेयर करके हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कितना होगा एरिया, हाफ टाइम्स बेस, बेस कितना है
5 टाइम्स अल्फा है और हाइट कितना है 1 टाइम्स ऑफ अल्फा है, इक्वल कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो देखो ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 2 और ये जो 2 है इधर आके 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी प्लस और माइनस 2 आ जाएगी। हमको इससे संबंध नहीं है, यहाँ पे कितना होगा फिर ये 10 आएगा और ये आएगा 2, मतलब ये अगर 10 है ये किससे इक्वलेंट है, ये 10,0 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाता है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए हमने प्लस ले लिया इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है वैसे ना। ये कितना आएगा 0, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर वाला साइड है इसलिए प्लस और इधर इस साइड पे है इसलिए प्लस होगा। तो इसका मतलब बी के क्वाड्रेंट निकल गया और ए के क्वाड्रेंट निकल, तो आराम से तुमको इक्वेशन निकल जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगा x/10 प्लस हो जाएगा y/ कितना 2 और इक्वल्स हो जाएगा 1, सही है क्या। तो कितना आएगा देखो ये 2x होगा प्लस हो जाएगा 10y और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा 20। तो तुमने क्या किया कि x से डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया तो x प्लस हो जाएगा 5y और इधर से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, सही है। तो x प्लस 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और ये जो ऑप्शन है x माइनस 5y इक्वल्स टू 10, ये ऑप्शन तुम्हारा बी होगा, सही है। ओके, एक और क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -a,0 एंड मेकिंग द ट्राइंगल विथ एक्सिस ऑफ एरिया t। तो करना क्या है देखो, ये होगा तुम्हारा y एक्सिस, ये होगा तुम्हारा x एक्सिस। क्या बोला गया है कि एक पॉइंट है -a,0 है और ये कहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं है ना, कहीं पे भी ले लो, ये की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये के अंदर भी एक x एक्सिस के ऊपर का एक पॉइंट है और एक ऐसा कोई ट्रायंगल बनेगा इसे, मतलब ऐसा कोई एक ट्रायंगल बनेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का, बराबर ना। ये वो है, इसको अगर तुमने v बोल दिया और इसको अगर ये बोल दिया तो ठीक है। अब मेकिंग ट्रायंगल विथ एक्सिस ऑफ एरिया t, मतलब इस जो ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कितना है अपने पास, वो t के बराबर दे दिया। तो तुमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और इक्वेशन में t भी इंक्लूड किया गया है, बराबर क्या। इसका मतलब साफ साफ ये है कि तुमको अगर ये बेस मालूम है a के बराबर है तो तुमको बस ये हाइट निकालना पड़ेगा। जैसे हाइट निकल जाएगा तो तुमको क्या मिल जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट मिल, इसका x इंटरसेप्ट मालूम है, y इंटरसेप्ट मालूम है, तो एरिया तुमको आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे फिर, देखो एरिया निकाल लेते हैं। तो ये जो इस ट्रायंगल का जो एरिया है कितना आना चाहिए, एरिया होगा हाफ टाइम्स कितना होगा बेस, बेस कितना है वो है a के बराबर ना, मतलब एरिया तो पॉजिटिव होता है तो ये यही ले लो। फिर बाद में हाइट मालूम नहीं है, इसको h ही बोल दिया हमने, लेकिन ये मालूम है अपने को, ये एरिया कितना है वो t के बराबर है। तो ये कितना आएगा 2 इधर आएगा तो 2t अपॉन हो जाएगा ये होगा तुम्हारा h, बराबर क्या 2t अपॉन ये आएगा। तो अगर इसका माइनस लेना तो माइनस ले लो, यहाँ पे माइनस लो, माइनस के टर्म में हम लोग ले लेंगे इसको, तो कोऑर्डिनेट भी कवर हो जाएंगे। तो कितना होगा ये हो जाएगा ये 2t डिवाइड बाय होगा -a ऐसा, तो ये 0, हो जाएगा 2t -a। तो बस अब इक्वेशन निकाल देना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था वैसे ये तो, ठीक है ना। तो क्या होगा x डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट कितना है ये होगा 2t डिवाइड बाय होगा -a और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। बस कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा देखो -x/a और ये कितना हो रहा है -ay अपॉन हो जाएगा 2t और इक्वल्स हो जाएगा 1। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो -2t टाइम्स हो जाएगा x माइनस हो जाएगा a स्क्वायर इंटू वाई और इक्वल्स हो जाएगा 2a टाइम्स हो जाएगा t। तो सबको उधर लेके जाएंगे तो 2t टाइम्स हो जाएगा x प्लस हो जाएगा a स्क्वायर इंटू होगा y और प्लस हो जाएगा 2a टाइम्स हो जाएगा t और इक्वल्स टू 0, सही है। तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 2tx प्लस a स्क्वायर y और 2at। यहाँ पे मॉड लेना चाहिए था हमको, लेकिन अगर ये नहीं आएगा ऑप्शन तो हम लोग वो मॉड के लेके भी कर सकते हैं, मतलब ये तो डिस्टेंस होता है तो इसमें निगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं था, ठीक है ना। तो 2tx प्लस a स्क्वायर y प्लस 2at, देखो 2tx a स्क्वायर y प्लस 2at, तो ये ऑप्शन तो दिख रहा है। चलो माइनस लेके देख लेते हैं, माइनस लेने से क्या होगा फर्क वो भी देख लो। तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था वैसे, ऑप्शन है क्या देख लेते हैं ना। ये तो मतलब ऑप्शन ये तो आ गया वैसे, ये 2tx प्लस a स्क्वायर y प्लस 2at आ गया, ठीक है। तो बस माइनस मतलब ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे ये निगेटिव का कोई मैटर नहीं करेगा, वो हटाएं तो हटा सकते हैं वैसे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3by प्लस c इक्वल 0 वेयर a प्लस b प्लस c इक्वल 0 है कॉन्करेंट एट द पॉइंट। क्या बोला गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसी एक पॉइंट के ऊपर कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस किसी एक पॉइंट से अगर पास करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं कि सारे लाइंस जो होते हैं इस पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं, ऐसा बोला जाता है। मतलब क्या होगा, मतलब वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह ही है। L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल्स टू 0 अगर होता है तो ये जो सारे जो लाइंस है ये तो बहुत सारे फैमिली ऑफ लाइंस है, ये सारे लाइंस
कहाँ से पास करते हैं, L1 और L2 जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी से पास करते हैं। इसका मतलब ये सारे लाइन जो होंगे ये कहाँ पे कॉन्कोनेंट होंगे, L1 और L2 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे कॉन्कोनेंट होंगे। सही है क्या? मतलब इस वाले फॉर्मेट को तुमको इस वाले फॉर्मेट में लेके आना है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सीधी सी बात दिख रही है आपको कि इतना यहाँ पे ये 4a इंटू एक्स है, प्लस हो जाएगा कितना 3b टाइम्स ऑफ y है, और प्लस हो जाएगा c इक्वल 0। एक तुम्हारे पास ये इक्वेशन है और एक कंडीशन है ये प्लस b प्लस c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो x की वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पे a के साथ कितना है 4x है, उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा ना, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 3y, b का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3y है, और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और c तो सेम है, मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। मतलब इतना ईजी था, कंपेयर ही करना था दोनों को इक्वेशन, तो तुमको ये पॉइंट मिल जाता कितना है 1/4 1/3, तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, 1/4 1/3। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है देखो, अब इस वाले इक्वेशन को तुम फैमिली ऑफ लाइन से भी सॉल्व मतलब कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, ये जो कंडीशन लिखा है ये प्लस बी प्लस सी, वहां पे किसी भी एक वेरिएबल पे निकालो, कितना आ जाएगा c कोस्ट हो जाएगा माइनस सी माइनस बी, तो ये है c की वैल्यू, और ये c की वैल्यू कहाँ पे रखोगे तुम, यहाँ पे रखोगे, तो कितना आ जाएगा देखो ये 4a टाइम्स होगा x प्लस हो जाएगा 3b टाइम्स हो जाएगा y, और ये माइनस a माइनस होगा b और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सही है, तो ये 4ax माइनस a कितना आ जाएगा 4x माइनस 1 इंटू हो जाएगा a, बराबर है क्या। अब इस 3by माइनस बी में से क्या कर लो कि b कॉमन ले, तो 3y माइनस हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब ये से डिवाइड अगर कर लेते हैं हम लोग तो कितना आएगा 4x माइनस 1 प्लस हो जाएगा b अपॉन a इंटू हो जाएगा कितना 3y माइनस हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू 0। अब दिख रहा है आपको ये लैम्डा की वैल्यू है, ये तुम्हारा L1 है, ये तुम्हारा L2 है, तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 अगर इक्वल 0 होता है तो ऐसे जो फैमिली ऑफ लाइंस होते हैं कहाँ से पास करते हैं, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। इसका मतलब कितना आना चाहिए कि 4x माइनस 1 इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा जो फिक्स पॉइंट निकालने के लिए, तो 4x माइनस 1 मतलब x के लिए कितना आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, और y के लिए कितना आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। सही है, तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो इधर से भी हमने बनाया था। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2,3 ऑन द लाइन माइनस y प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये पॉइंट अगर P है x1 y1, तो यहाँ से हम लोग इस लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है मतलब इसकी कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे तुम, ये निकालोगे x माइनस x1 डिवाइडेड बाय ये का कोऑर्डिनेट, मतलब ये अगर x y है तो इसका x y कैसे निकलेगा x माइनस x1 डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट इक्वल्स टू y माइनस y1, इसमें से ये घटा दोगे और डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट और इक्वल्स कितना आएगा माइनस टाइम्स ये जो x1 y1 है इस स्ट्रेट लाइन के अंदर रखोगे तो ये इंटू x1 प्लस हो जाएगा b इंटू y1 प्लस हो जाएगा c और टोटल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से तुम x एंड y निकाल सकते हो, तो यहाँ पे वही निकालने की कोशिश करेंगे। देखो कैसा है इक्वेशन, ये 2,3, इसका तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, किसके अंदर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देना है, ये FP बोल देंगे हम लोग इसमें। ये है 3x माइनस वाई प्लस होगा 4 और इक्वल्स टू 0 के अंदर। कैसे निकालेंगे, देखो x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, y माइनस 3 डिवाइड बाई y का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 1 है। फिर क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट जो है इस स्ट्रेट लाइन में रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6, ये होगा माइनस 3 और प्लस हो जाएगा 4। सही है क्या, ये होगा 2 इंटू 3 मतलब 6 और ये होगा माइनस 3 प्लस होगा 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है इसमें 9 होगा और बी स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। सही है, अब देख लो कितना हो रहा है, ये 6 माइनस 3 तो होगा 3 और 3 प्लस 4 कितना होगा 7 हो जाएगा। सही है, तो होगा कितना ये x माइनस 2 डिवाइड बाई होगा 3 और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, देखो ये होगा माइनस 3 प्लस 4 मतलब 7 माइनस 7/10 ऐसा होगा ये। तो सही है क्या, जो भी आएगा देखो तो माइनस 7/10 आएगा, तो इसका मतलब x माइनस 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो माइनस 21/10 होगा ऐसा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 माइनस 21 अपॉन हो जाएगा 10, तो कितना आएगा ये 20 मतलब हो जाएगा माइनस 1/10 ऐसा कुछ आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लो माइनस 1/10 वाला, तो माइनस 1/10 मतलब ये बस बी ऑप्शन है। तो एक में ही दिख रहा है, तो दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन निकाल के देख लेते हैं तो वो भी
पता ही चल जाएगा हमको। तो y कैसे निकलेगा, y -3 डिवाइड बाय -1 इक्वल्स कितना आना चाहिए, -7/10 होगा ऐसा। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये होगा 3 + 7 होगा 10, तो कितना होगा 30 + 7 मतलब होगा 37/10 होना चाहिए। तो ये होगा 37/10, तो बस यही ऑप्शन है, बी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।